ये काम कौन करेगा? इस असंभव कार्य को तो परमेश्वर ही का संभव कर सकता है। हमें तो लगता है कि ये कार्य ईश्वर के अलावा किसी की बस की बात नहीं। देखो मान्यवर, ये कार्य कौन कर सकता है? ईश्वर ही कर सकता है और दूसरा कोई नहीं कर सकता। महामंत्र, ईश्वर की दी हुई प्रतिभा सभी में निवास करती है। हो सकता है कोई प्रतिभावान व्यक्ति इस असंभव कार्य को संभव कर सकता है, सके बना दे। देखो, ईश्वर कर सकता है, सही बात है, लेकिन ऐसा नहीं, ऐसा भी हो सकता है कि अगर ईश्वर ने दी, देखो ईश्वर की दी हुई प्रतिमा सभी में निवास करती है, भगवान हरेक में है। हो सकता है कि कोई प्रतिभावान व्यक्ति इस असंभव कार्य को संभव कर दे। कार्य कैसा है मैं भी मानता हूं, असंभव कार्य है, लेकिन भगवान ने हमको बुद्धि दी है। क्या दी है? बुद्धि दी है, हमको दिमाग दिया है, सोचने की शक्ति दी है, हम बोल सकते हैं, कर सकते हैं। तो ये कोई ना कोई तो भी कार्य करे, अन्य कई कोई प्रतिभावान व्यक्ति ये कार्य कर सकता है। जल यदि सिंह बाहर आ गया तो नीचे ही हम सबको खाएगा। लोग क्या कहते हैं? अरे भाई, उस पिंजरे वो शेर को क्या करो, वहीं रहने दो, वो अगर बाहर आएगा तो हम सब लोगों को वो खाएगा। आप इसे बाहर ना आने दे, आप इसे क्या करो, बाहर मत आने दो। बुद्धि परीक्षा किसी और तरह से हो सकती है, यही हमारी प्रार्थना है। बुद्धि की परीक्षा ही लेना है तो किसी और तरीके से ले सकते हो, लेकिन ये परीक्षा क्या है? इसी शेर को निकालो बोल के, और शेर को बिना ताला खोलो, रिहा कर दो, ऐसा कहीं हो सकता है क्या? करना है तो इसको हटा दो। बुद्धि की परीक्षा किसी और तरीके से हो सकती है, ये हमारी, देखो राजा है, यहाँ चित्र बताया गया है, देखो उस पिंजरे में क्या है? शेर भी है, चित्र गिव दे। ये लोग क्या कर रहे हैं कि अरे भाई, किसी और से तरीके परीक्षा ले सकते हैं, ये कोई करना जरूरी है क्या? सम्राट राजा कहता है, यह समस्या मगध राज्य के बुद्धिमानों को पड़ोसी राज्य की ओर से दी गई चुनौती है। देखो हमारे यहाँ ये क्या है? मगध राज्य के पड़ोसी राज्य के, मगध हमारे राज्य में पड़ोसी राजा है, उस राज्य ने हमारे राज्य के बुद्धिमान लोगों की परीक्षा लेने के लिए ये संदेश भेजा है। क्या क्या है? ये ऐसा भेजा है। घबराने की कोई बात नहीं है, ये चुनौती है, घबराने की कोई बात नहीं। सभी की सुरक्षा के प्रबंध कर दिए गए। देखो सभी प्रबंध तैयार है, शेर बाहर आएगा तो भी तो आपको नहीं खाएगा, उसको झट बोल के बंद कर लेंगे, लेकिन क्या हो जाएगा सामने आप देख लीजिए। आप शांति से समस्या का समाधान ढूंढिए। आप क्या कीजिए? शांति से समस्या का समाधान ढूंढिए। सम्राट, तो क्या मैं यह समझ लूं कि मगध में प्रतिभा की कमी है, बुद्धिमत्ता का अभाव है? राजा कह रहा है कि मेरे राज्य में बुद्धिमान लोग नहीं है, होशियार लोग नहीं है, क्या मैं समझ लूं और उस राजा को बोल दूं अरे भाई हमारे से असंभव है, हमारे से ये नहीं हो सकता करके ऐसा बोल दूं क्या मैं? क्या मैं बोल सकता हूं उस राजा को ऐसा कि ये हमारे से नहीं हो सकता? एक बालक कहता है महाराज की जय हो। एक बालक आकर क्या कहता है? महाराज की जय हो।
मैं यह कार्य कर सकता हूँ। महाराज मुझे सिंह को गायब करने की अनुमति दीजिए। एक बच्चा कहता है कि महाराज मैं यह कार्य कर सकता। तुम्हारे जैसा एक बच्चा है, देखो यहाँ बच्चा है, और वो बच्चा कहता है कि महाराज इस कार्य को पूरा करने के मुझे क्या कर दो, चांस दीजिए, मैं पूरा करूंगा। महामंत्री सभी विस्मित से बालक की ओर देखते हैं, सब आश्चर्य से बालक हंसकर देखते हैं। अरे ये छोटा सा बच्चा है, ये क्या करेगा, इससे क्या हो जाएगा, या ऐसा कहकर उसको। महामंत्री निडर बालक तुम्हारा नाम क्या है। बालक मुझे चंद्र कहते हैं। मेरा नाम क्या है। किसने पूछा। महामंत्री ने पूछा कि तुम्हारा नाम क्या है। तो उसने बताया कि मेरा नाम चंद्र है, मुझे चंद्र नाम से कहते श्रीमान। महामंत्री चंद्र यह बच्चों का खेल नहीं है, तुम जाओ और बच्चों के खेल खेलो, उछलो कूदो और दौड़ो। यह कार्य कोई साधारण खेल नहीं, बुद्धि का खेल है। महामंत्री कहता है बालक को कि तुम क्या करो, चंद्र यह बच्चों का खेल नहीं है, ये किसका कार्य है, बुद्धिमान लोगों का कार्य है, तुम्हारे जैसे बच्चों का काम नहीं है। तुम क्या करो, जाओ और बच्चों के खेल खेलो। तुम जाओ बच्चों के जो खेल खेलते हैं वो खेल खेलो, उछलो कूदो दौड़ो, ये बच्चों के काम है। यह कार्य कोई साधारण खेल नहीं है, ये कार्य कोई साधारण कार्य नहीं है, बुद्धि का खेल है। किसका खेल है, बुद्धि का खेल है। बालक महामंत्री क्या इस प्रतियोगिता में आपने कोई आयु सीमा भी रखी है। बालक और क्वेश्चन पूछता है महामंत्री जी। अरे मैं नहीं कर सकता हूं तो कौन कर सकता है, कोई भी नहीं है बुद्धिमान, मैं कर सकता हूं। महाराज चुप क्वेश्चन पूछता है कि महाराज महामंत्री क्या इस प्रतियोगिता के लिए, इस शेर को बाहर निकालने के लिए कोई आयु सीमा है, ये है क्या, एज ग्रुप है क्या, कोई 18 साल का होना या 12 साल का होना या 15 साल का होना या बूढ़ा होना, ऐसी कोई प्रतियोगिता है, एज लिमिट है तो मुझे बता दीजिए, मैं नहीं करूंगा। महामंत्री हंसकर वत्स सुई तलवार का कार्य नहीं कर सकती। महामंत्री कहता है कि वत्स हंसकर, अरे भाई ये काम सुई का नहीं है, सुई तलवार का काम कर सकती है क्या नहीं। देखो सुई क्या काम करती है, सिरे का काम कर सकती है, तलवार लोगों को युद्ध करने का काम करती है, लोगों को काटने का काम करती है। बालक तो महोदय तो तलवार भी सुई का स्थान नहीं ले सकती। देखो बालक बहस कर रहा है किससे, महामंत्री से। देखो मंत्री ने कहा, महामंत्री ने कहा सुई तलवार का काम नहीं करते, तुम एक छोटे लड़के हो, तुम बड़े युद्ध का क्या करोगे, तुम बुद्धिमान नहीं हो, तुम छोटे बच्चे हो, तुम्हारे पास बुद्धि नहीं है। तो यह महोदय तो तलवार सुई का काम स्थान नहीं ले सकती, सुई का स्थान भी तलवार नहीं ले सकती। सुई का क्या काम है, सीने का। अगर तलवार से अगर सीते बैठोगे तो कपड़ा पूरा फट जाएगा, वो कार्य कर सकेगी क्या, जिसका उन्होंने कार्य करता है। सुई का कार्य क्या है, सीने का है, और तलवार का कार्य क्या है, युद्ध करने का। सम्राट यह बालक कौन है जो इतना बढ़ चढ़ कर बातें कर रहा है। सम्राट को पता चलता है कि बालक कौन है, क्यों बढ़ चढ़ कर बातें कर रहा है, ये बाद में हम नेक्स्ट पीरियड में देखेंगे। समझ में आए। एक बालक है,
एक राजा है और महामंत्री कह रहे भैंस चढ़ रहा है उनका, तो हम आगे देखेंगे क्या होने वाला है। पिंजरे में से शेर बालक निकलता है या नहीं निकलता है, पिंजरे में से बालक की होगा, किसको राजा को चुनौती है इसकी, ये भी सफल हो सकती है या नहीं है, ये बाद में हम देखेंगे। सर अंडरस्टूड? इसके पहले हमने देखा है, गुड मॉर्निंग बच्चों, इसके पहले हमने देखा लेसन, कौन सा लेसन देखा है? मेरा जीवन यक्ष प्रश्न। रमजान जो ये लेसन है ये हम क्या करेंगे, दसरा की छुट्टियों के बाद ले लेंगे। उससे पहले उच्च उपवाचक से है बुद्धिमान बालक, ये पाठ आज हम देखने जा रहे हैं। बुद्धिमान बालक, बुद्धिमान बालक उपवाचक से है, देखो इसलिए हमको देखना है ये लेसन। और रमजान जो है वो तुम यहाँ आने के बाद मैं आपको बताऊंगा लेसन। उससे पहले ये उपवाचक का आपको कंप्लीट करना है। बुद्धिमान बालक। मगध की राजधानी पाटलिपुत्र में राज दरबार का मुख्य कक्ष, सम्राट महापद्मन एक सुसज्जित सिंहासन पर बैठे, सभी अधिकारी तथा दरबारी अपने अपने स्थानों पर विराजमान है। दरबार दर्शकों से भरा हुआ है। एक और लोहे का बड़ा सा पिंजरा रखा गया है। पिंजरे में एक सिंह है जिसके दरवाजे पर ताला लगा है। देखो, मगध की राजधानी पाटलिपुत्र, वहां के राजा कौन है? पाटलिपुत्र। पाटलिपुत्र में राज दरबार का मुख्य कक्ष है। देखो, मुख्य कक्ष, कौन सा कक्ष? मुख्य कक्ष। देखो, यहाँ राजा बैठे थे। ये बड़े हाल में राजा बैठे से है और आजू बाजू में क्या है? इसका बड़ा कक्ष है। ये हाल का एक दरवाजा है। आजू बाजू में कौन बैठे से है? मंत्रीगण। और उसके बाजू में क्या है? यहाँ एक पिंजरा है। क्या है? एक पिंजरा है। और उस पिंजरे में क्या है? सिंह है। सिंह में सिंह, शेर, जंगल का राजा शेर है। राजा का नाम क्या है? महापद्मानंद, सम्राट महापद्मानंद। राज दरबार का मुख्य कक्ष में बैठे थे कौन? सम्राट महापद्मानंद एक सुसज्जित सिंहासन पर। ये राजा का सिंहासन होता है। इस पर कौन बैठे है? राजा बैठे। सभी अधिकारी तथा दरबारी अपने अपने स्थानों पर। अधिकारी तथा दरबारी, यहाँ जो दरबारी है ये सब यहाँ बैठे से है। अधिकारी तथा दरबारी अपने अपने स्थानों पर विराजमान है। दरबार दर्शकों से भरा हुआ है। दरबार दर्शकों से भरा हुआ है। एक लोहे का बड़ा पिंजरा रखा गया है। और एक लोहे का पिंजरा है, बड़ा पिंजरा है। और उस पिंजरे में क्या है? पिंजरे के दरवाजे पर ताला है। उसके बीच में क्या है? सिंह है। सिंह मीन्स लायन, लायन है। और लायन किसमें बंद है? पिंजरे में बंद है।
क्यों बंद कर दिया गया है, क्या क्यों ऐसा क्यों है पिंजरे में, और दरबार में क्यों लाया गया है पिंजरा, दरबारी क्यों बैठे हैं, राजा ने दरबार क्यों बुलाया है, उसके बारे में हम देखेंगे। पिंजरे को ताला क्यों लगाया गया है। सी, ये एक नाटक के समान है, कैरेक्टर के समान। देखो ये सम्राट कहता है महामंत्री आज्ञा महाराज क्या हो, आपकी जो भी आज्ञा हो वो मैं मानने की इसमें। राजा कहता है, सम्राट मीन्स राजा महापद्मानंद, क्या सारी व्यवस्था पूरी हो चुकी है। महामंत्री, जी महाराज, यदि आज्ञा हो तो घोषणा करवा दी जाए। सब कुछ रेडी है महाराज, अगर आपकी आज्ञा हो तो सब कुछ रेडी है, आपकी आज्ञा हो तो घोषणा कर दी जाए। सम्राट, आज्ञा है, क्या कहता है, आज्ञा है। महामंत्री, प्रतिहारी बताओ आप क्या है। प्रतिहारी अभिनंदन करता है, महाराज आज्ञा मंत्रीवर, आज्ञा मंत्रीवर। महाराज, मगध नरेश की घोषणा दरबार में पड़ी जाए। देखो तुम क्या करो प्रतिहारी, मगध नरेश की जो घोषणा आई है वो तुम दरबार में क्या करो, पढ़ो, ये लोगों को बताओ घोषणा क्या भेजी है बाजू के राज्य में, क्या घोषणा हुई है। राजा ने ऑर्डर दिया कि मगध नरेश की घोषणा दरबार में पढ़ी जाए। प्रतिहारी, जो आज्ञा महाराज, ऊंचे स्वर में पढ़ना आरंभ करता है। देखो ऊंचे स्वर में पढ़ना आरंभ करता है कौन, ये प्रतिहारी। सभी सभासदों एवं नागरिकों, सी क्या है इसमें, देखो सभी सभासदों एवं नागरिकों चक्रवर्ती सम्राट महापद्मानंद की ओर से यह घोषणा की जाती है कि जो व्यक्ति बिना ताला तोड़े, बिना पिंजरा तो खोले सामने रखे पिंजरे में से सिंह को गायब कर देगा, उसे मुंह मांगा इनाम दिया जाएगा, उसका सम्मान भी किया जाएगा। जो भी व्यक्ति अपना भाग्य आजमाना चाहे वह आगे आ सकता है। ये घोषणा सुन के सब साइलेंट हो गया। क्या सभा कक्ष, पूरी जनता साइलेंट हो गई। जय, क्या थी घोषणा, सभी सभासदों नागरिकों चक्रवर्ती सम्राट महापद्मानंद की ओर से यह घोषणा की जाती है कि जो व्यक्ति, देखो महाराज की ओर से यह घोषणा की जाती है कि इतने लोगों में से हमारे राज्य में कितनी जनता है, बहुत सारी है, इतने लोगों में से अगर कोई बिना ताला तोड़े, बिना पिंजरा खोले सामने रखे पिंजरे में से सिंह को जो गायब कर देगा उसे मुंह मांगा इनाम दिया जाएगा। जितना मांगोगे उतना इनाम दिया जाएगा, उसका सम्मान भी किया जाएगा। उसका क्या किया जाएगा, सम्मान भी किया जाएगा। जो भी अपना भाग्य आजमाना चाहे वह आगे आ सकता है, जो भी अपना भाग्य आजमाना चाहे वो सामने आ सकता है। ये सुनकर सब क्या हो गए, साइलेंट हो गए, शांत हो गए, सन्नाटा छा गया। साइलेंट हो जाना, सन्नाटा छा जाना, शांति फैल जाना। एक सभासद, एक आदमी क्या बोलता है, सभासद मीन्स यू नो, एक सभासद क्या बोलता है, महाराज के पराक्रम की जय हो। क्या यह संभव हो सकता है कि बिना पिंजरा खोले सिंह को गायब कर दिया जाएगा? क्या यह संभव है कि बिना पिंजरा खोले सिंह को गायब कर सकता है आदमी? ऐसा हो सकता है क्या? वो किसको पूछ रहा है? राजा को पूछ रहा है। एक सभासद, एक आदमी क्या कर रहा है,
राजा को क्वेश्चन कर रहा है। कौन सा? कि महाराज के पराक्रम की जय हो। क्या यह संभव है, साध्य है कि एक बंद शेर को बिना ताला तोड़े, बिना ताला खोले सिंह को गायब कर सकता है? महामंत्री, राजा का मेन आदमी रहता है जो महामंत्री, वो कहता है महाराज का आदेश समस्या सुलझाने के लिए नहीं, तर्क करने के लिए नहीं, यह बुद्धि की परीक्षा है। बुद्धिमान और कुशल व्यक्ति ही ऐसा कर सकेगा, ये हमारा विश्वास है। महामंत्री कहता है कि देखो, ये आदेश जो है ये समस्या सुलझाने के लिए है, तर्क करने के लिए नहीं, उस पर टीका करना या कुछ बातें करने के लिए नहीं है। ये परीक्षा है। किसकी परीक्षा है? बुद्धिमानी की परीक्षा है। बुद्धिमान और कुशल व्यक्ति ही ऐसा कर सकेगा, यही हमारा विश्वास है। राजा का यह विश्वास है कि इस काम को कौन करेगा? बुद्धिमान व्यक्ति और कुशल व्यक्ति इसको साध्य कर सकेगा। किसको? इस पिंजरे में से शेर निकालने का काम कौन करेगा? बुद्धिमान और कुशलवान व्यक्ति ये सब कुछ सकता है। दूसरा सवाल, मान्यवर, इस असंभव कार्य को तो परमेश्वर की ही संभव कर सकता है। दूसरा एक उत्तर आदमी क्या कहता है? मान्यवर, हे राजा, हे सम्राट, इस कार्य को कौन कर सकता है? भगवान ही कर सकता है, हमारे से तो नहीं हो। हमें तो लगता है कि यह कार्य ईश्वर के अलावा किसी अन्य बस की बात नहीं है। देखो, बिना ताला शेर को निकालना सही है, उस आदमी का भी क्या है? सही है।